इस इलेक्शन के लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं कि इलेक्शन का सुहाना मौसम है, उसको देखते हुए बात है, ऐसा तो नहीं है। आदिल भाई जी, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, शायद जो घर में बैठे रहते हैं ये सुहाना मौसम उनके लिए हो सकता है, लेकिन देखिए बादल है ऊपर, बारिश थी यहाँ पे, हम कहाँ खड़े हैं? बोलिए ना आप, बताइए, आप ही लोग बोलिए, कहाँ खड़े हैं हम? रोड पे खड़े हैं। तो सुहाना मौसम उसके लिए होता है जो काम नहीं करता है, और जो काम करता है उसके लिए हर मौसम एक तरीके होता है। मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नजर इंडिया न्यूज़। बता दें आपको कि जिस तरह से मुंब्रा में 5वीं और 6ठी लाइन का शुभारंभ किया गया है, ट्रेनें चालू की गई, उसको देखते हुए उस रेलवे लाइन की मरम्मत के लिए मुंब्रा के अंदर मेगा ब्लॉक लगाया गया, जिसकी वजह से जो है लोगों में आने जाने के लिए परेशानियाँ हो रही थी। इसी परेशानी को देखते हुए एनसीपी के कलवा मुंब्रा अध्यक्ष और परिवहन समिति के सदस्य जनाब शमीम खान साहब ने जो है मुंब्रा के अंदर 230 बसों का शुभारंभ किया। और बता दें कि ये बसें जो है सैटरडे दोपहर के 2 बजे से लेकर के संडे रात के 2 बजे तक जो है चालू रहेंगी। और जिन यात्रियों को परेशानी हो रही थी उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए बसें जो है चलाई गई हैं। और इससे पहले भी जनाब शमीम खान ने जो है सदन में आवाज़ भी उठाई थी कि मुंब्रा में बसें होनी चाहिए और लोगों में जो परेशानियाँ हो रही हैं बसों से सफ़र करने के लिए, तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बसें जो है मुंब्रा से अदर शहरों के लिए चलाई जानी चाहिए। इन सारे मुद्दों को लेकर के हमने जनाब शमीम खान से बात किया है, उनका क्या कहना है वो भी हम आपको बताते हैं। फिलहाल हम आपको ये बताएं कि उन ड्राइवरों के बारे में भी हमने बात किया जो स्टॉप पे बसें नहीं रोकते हैं, उनके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी। तो उस पर उन्होंने ये कहा कि ऐसी स्थिति में अगर कोई ड्राइवर पाया जाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ में उन्होंने इन सारे मुद्दों पर आगे क्या कहा वो सुनिए। शमीम भाई, 36 घंटे का जो है मेगा ब्लॉक किया गया है। इस दौरान मुंब्रा से जो टीएमटी की बसें हैं ये कहां से कहां तक की चलाई जाएंगी और कितनी बसें चलेंगी? देखिए, जिस तरीके से आज दोपहर 2 बजे से संडे की रात 2 बजे तक यानी 36 घंटे का मेगा ब्लॉक किया गया है सर, उसको हमें इन्फॉर्मेशन थी, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने इसके बारे में सूचना हमें दे दी थी कि आपको इसके लिए शहर में दीवा से, मुंब्रा से, कलवा से लोगों को परेशानियां ना हो, इसके लिए आप शमीम खान आप बात करो, आपके जो टीएमटी के जो प्रबंधक लोग हैं, व्यवस्थापक हैं, आप उनसे बात करके आप बसेस का जो है वहाँ के लिए चालू कराने की बात कर लो। ये आदेश हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र साहब का मुझे आया था और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, धात्र जी यहाँ मौजूद हैं, 102 बसेस दीवा से चलाई जा रही है थाने रेलवे स्टेशन के लिए और हर 10 मिनट में चलाई जा रही है सर दीवा से। और मुंब्रा से जितने भी बस स्टॉप जहाँ पे भी हैं, आपके माध्यम से आवाम से कहना चाहता हूँ, आप अपने घर से निकले, जहाँ पे बस स्टॉप है आप वहाँ रुक जाएं, बस आपको आगे लेकर के जाएगी। आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी ट्रेन बंद है 36 घंटे के लिए तो हम मुंबई कैसे पहुँचेंगे, हम कैसे पहुँचेंगे हॉस्पिटल। आपको बस की सुविधा आपके लिए कर दी गई है। और मुंब्रा से ये जो थाने महानगर पालिका का जो मुंब्रा का अग्निशमन केंद्र है, फायर ब्रिगेड है, यहाँ बसेस खड़ी है सर, हर 5 मिनट के अंदर यहाँ से बस आएगी और आपको लेकर के जाएगी। और मुंब्रा रेलवे स्टेशन के सामने जो बस स्टॉप मंदिर के पास है वहाँ आप भी रुक सकते हैं और आपको यहाँ से लेकर के बस मुंब्रा थाने रेलवे स्टेशन जाके उतारेगी। और ये कहना चाहता हूँ आपसे मैं, थाने के अलावा और भी किसी जगह पर बस सर देखिए कैसा है सर, देखिए इसके बहुत पहले ही हमने यहाँ से भिमंडी के लिए, यहाँ से मीरा रोड के लिए बस चालू करा दिया, मुंबई बीटी के लिए वो बस तो चली रही है सर। लेकिन ये जो बस है ये स्पेशल, ये इसको देखते हुए या मेगा ब्लॉक को देखते हुए ये चालू कराई गई है। मैं मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का, जिन्होंने मुझे इसके लिए आदेश दिया था, हमारे सर यहाँ पे धात्रक जी मौजूद हैं, चेयरमैन साहब, व्यवस्थापक साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे मंत्री जी ने अगर ये पोस्ट दिया है तो मेरा काम है ज़मीन पे रह के काम करना। मैं तो एक चलने वाला हूँ, बाइक पे शहर के अंदर चलता फिरता रहता हूँ। इस्लामुद्दीन भाई सर यहाँ मौजूद हैं, मैं इनको वीडियो भेजता रहता हूँ। सर देखिए यहाँ बस नहीं रुकी, आज जो कार्रवाई की गई उसमें कई सारे बसेस के जो बस चलती है, अगर उस पर नेम प्लेट नहीं होगा, इंडिकेटर्स नहीं होंगे तो आवाम को कैसा मालूम पड़ेगा कि हमें इस बस में जाना है, ये बस कहाँ जाएगी। ऐसे 4 बसेस को रोकी गई, 2 बस के अंदर ये प्रॉब्लम पाई गई है। सर ने उस पर नंबर, नाम चालक का नाम नोट किया गया है, उस पर एक्शन होगा। और जो लोग टाइम पे नहीं आ रहे हैं, आगे बस ड्राइवर टाइम पे आएँ, ये भी उनसे मैं विनंती करता हूँ, नहीं तो उन पे भी कठोर एक्शन होगा। खान जी, जिस तरह से शमीम खान ने पिछले दिनों आंदोलन भी किया था, कुछ मांगी थी, उसमें मांग थी इलेक्ट्रॉनिक बसों की भी मांग,
और बस स्टॉप जो है उसको लेकर, तो कहाँ तक आप लोग इनकी जो मांग है उसको पूरा करने में आप लोग किस तरह का प्रयास कर रहे हैं? शमीम खान साहब ने अभी पिछले मीटिंग में भी कमेटी के बात की थी इलेक्ट्रिक की बस के बारे में। जून तक तो आना चाहिए, अभी जून जुलाई तक बस आने की शुरुआत हुई इलेक्ट्रिक। तो मुमरा के लिए तो उन्होंने चेयरमैन साहब को हमारे सर ने रिक्वेस्ट कर दी कि पहला मुमरा के लिए मुंबई के लिए कुछ बस चालू करो करके, उसके हिसाब से भी हो जाएगा। और बाकी तो रेगुलर बस चालू है। अभी मेगा ब्लॉक का जो है वो 36 घंटे के लिए वो मुमरा से और दीवा से गाड़ी चला जा रही है। मुमरा से 5 मिनट में बस है और दीवा से 10 मिनट में बस है। कुछ शिकायतें भी आ रही हैं, जैसे इंडिकेटर नहीं लगा रहता बस में या स्टॉप। हाँ, वो से इंडिकेटर जो भी बार बार शमीम खान इस मसले पर जो है यहाँ पर चेकिंग भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद चेकिंग होने के बावजूद भी अगर ड्राइवर कंडक्टर की ये लापरवाही सामने आ रही है तो इस पर आप लोग किस तरह? इसके लापरवाही के हम नोटिस भी लगा रहे हैं सभी के लिए, और जो उसमें दोषी पाए हैं उनको हम मेमो भी दे रहे हैं। मैं इस्लामुद्दीन भाई ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से दादरक जी के बारे में कि सर आपका धन्यवाद मैं प्रकट करता हूँ। आपने हमेशा जब भी मैंने मांग किया है, कोई भी काम का है, देखिए मैंने उनसे मांग किया था कि मुमरा राष्ट्रवादी दफ्तर के ऊपर 7 तारीख को यहाँ पे जो है सीनियर सिटीजन के लिए पास बनाया जाए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ आवाम से, जो 60 ईयर्स अबाव लोग हैं उनके लिए कल यानी परसों से ही 6 तारीख से ही राष्ट्रवादी दफ्तर के ऊपर पास बनाने का काम चालू है, जिसमें आपको 50% देना है। यानी अगर 100 रुपये का किराया है तो आपको 50 रुपये देना है। ऐसे पास राष्ट्रवादी दफ्तर बन रहे हैं, आप उसका लाभ उठाएं। उसके लिए भी सर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे चेयरमैन साहब का, व्यवस्थापक साहब का, कि जब भी मैंने कोई आवाज़ मुमरा कलोबा दीवा के लिए रखी है, थाने के लिए रखी है, सर ने कोऑपरेट किया है। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मौजूद है, आपका नाम क्या था? उदय शंकर सिंह। देखिए, उदय शंकर सिंह जी मौजूद हैं साहब। जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ सभागृह के अंदर, तो आप लोगों को लगता है कि शमीम खान गुस्सा करते हैं, शमीम खान ऐसे ही बोलते हैं। साहब, आपकी कंप्लेन रहती है, आप जानते हो ये लोग सुबह कब निकलते घर से? आप 7 बजे से लाइन लगाता हूँ साहब, 8 बजे बस। सुबह 7 बजे ये लाइन लगाते हैं सर। बस भिवंडी के लिए 8 बजे मिलती है। मैं बार बार कहता हूँ कि भिवंडी और मुमरा का बहन भाई का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है। अगर भिवंडी के लिए सर कोई लोकल ट्रेन नहीं है सर, उसके लिए ये बस ही चल सकती है। तो हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब के आदेश अनुसार जो हमने मांगनी किया था, आप लोगों ने सर हमारे को भिवंडी के लिए बस दिया, सर उसके लिए आपको हम थैंक्स अदा करते हैं। बीरा रोड के लिए दिया, दीवा के लिए दिया। मेरा मजाक बनाया जाता था आदिल भाई, मैं कहना चाहता हूँ, जब मैंने मांग किया था सभागृह के अंदर कि मुमरा से मुंबई सीएसटी की बस चलाई जाए, तो सर आपको याद होगा लोग हंस रहे थे कि शमीम भाई मांग कुछ भी कर देते हैं। अरे भाई, शमीम खान डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब का जमीन का वो सिपाही है जो जमीन पे काम करता है। मुझे मालूम था कि अगर बीएसटी की बसें टीएमटी में आ सकती है तो टीएमटी की बस मुंबई क्यों नहीं जा सकती? ये हमने बात रखी थी आप लोगों के सामने और मंजूरी मिली मुझे उसके लिए। शायद ही होगा कि कभी जब से टीएमटी बनाई गई है, जब से मुमरा से भारत गेट से मुंबई क्राफ्ट मार्केट के लिए कहा कोई ओलो बस चलाई गई हो। सर एसी बसें चल रही है। हमारी टीएमटी, हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे तमाम साथी इस पे मेहनत कर रहे हैं सर। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे फख्र है कि मेरे नेता ने, मुझे बहुत लोगों ने कहा शमीम भाई बहुत छोटी पोस्ट है। अरे भैया, मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने कमेंट्स किया कि शमीम खान के लिए बहुत छोटी सी पोस्ट है। अरे शमीम खान को अगर कोई इससे भी छोटी पोस्ट तो मिल जाए तो भी चलेगा। और मेरे नेता का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उन्होंने ट्रांसपोर्ट, जो गरीब तबके के लोगों के हिफाजत के लिए, जो गरीब तबके के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, जो उन गरीब तबके के लोगों को जो बस का सफ़र करते हैं, शोएब खान बस का सफ़र नहीं करेंगे, इनके पास कार होगी, लेकिन काका के पास कार नहीं है। ऐसे लोगों की हेल्प हो सके, मेरे नेता ने मुझे ये पोस्ट पे रखा है। मैं वादा करता हूँ आपके माध्यम से, जितना मिनट, जितना सेकंड, जितना घंटा, जितना दिन मैं इस पोस्ट पे रहूँगा, थाने ट्रांसपोर्ट कमेटी का मेंबर रहूँगा, मैं काका जैसे लोगों की आवाज़ को सुनूंगा और सभागृह के अंदर आवाज़ उठाऊंगा। और मैं ये भी वादा करता हूँ
कि मैं मेरे नेता का डॉक्टर जितेंद्र द्वारा वो सिपाही हूँ जो आंदोलन के नाम पे पहचाना जाता हूँ। मैं सभागृह के बाहर भी आंदोलन किया और वक्त पड़ेगा तो ये तो आंदोलन था, जन आंदोलन भी करूंगा। सर मेगा ब्लॉक के दौरान रात में कितने बजे तक बस सेवा चालू रहेगी सर? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, आज दोपहर 2 बजे से भाद्रक जी मौजूद है। ये 230 बसेस मुमरा से फेरी मारेगी 12 घंटे के अंदर रात 2 बजे तक। फिर रात 2 बजे से लेकर के रात 2 बजे तक 230 बसेस फेरा मारेगी मुमरा से लेकर राजधानी रेलवे स्टेशन तक, और दीवा से 102 बसेस फेरा मारेगी, ट्रिप मारेगी। तो इस तरीके की हमारी आवाम से मेरी अपील है कि अगर आपको मुंबई जाना है तो मेगा ब्लॉक से मत डरें आप। ये भी एक बहुत सराहनीय काम हो रहा है जो रेलवे काम चल रहा है। सर, उन बस वालों के लिए क्या कार्रवाई होगी जो बस स्टॉप को देखते हुए भी जो है बसें नहीं रोकते? देखिए, मैं धातरक जी के सामने ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि सर, अभी आप मौजूद थे, बहुत सारी बसें आदिल भाई जो यहाँ आती है या चलती है, उसके ऊपर जो इंडिकेट होना चाहिए, जो बोर्ड होना चाहिए, वो नहीं रहता है, वो लोग नीचे रखते हैं। आज मैंने ऐसे कई बसेस को पकड़ा है, रंगे हाथों पकड़ा है, धातरक जी को दिखाया है और धातरक जी से मैंने कहा है कि उनके ऊपर एक्शन लो। उन्होंने उनका नंबर नोट किया है, चालक क्रमांक नोट किया है, कंडक्टर का नोट किया है, उन पे सर एक्शन होना चाहिए, जिससे कोई दूसरा बस ड्राइवर कंडक्टर ऐसी गलती ना करे। अगर इनको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये बस कहाँ जाएगी तो बस में कैसे बैठेंगे वो। तो हमारी आवाम को ये जो सुविधा नहीं हो पा रही है उस चीज़ को लेकर के, नेम्स को लेकर के, वो होना चाहिए। ऐसी मैंने मांगनी आज धातरक जी से किया है। और जो बस टाइम टेबल से भी नहीं आती है, आज मैंने उनका चार्ट लेकर सर चेक किया है कि कितने बजे बस यहाँ पहुँचना चाहिए। तो कई सारी बसेस के ड्राइवरों ने एक्सक्यूज़ किया कि सर हमारे में आने में ट्रैफिक में डिले हुआ, हमको पहुँचने में ये दिक्कत हुई, लेकिन कुछ बस कंडक्टर ड्राइवर टाइम पे भी आए सर। तो मैं उनकी सराहना करता हूँ। और जो लोगों ने टाइम पे नहीं आए, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि आप टाइम पे आने का सीख लो, वरना शमीम खान चलते फिरते आपसे मिलेगा। मेगा ब्लॉक के बाद भी ऐसी बसों की उम्मीद कर सकते हैं हम? आदिल भाई, मैं अगर आपसे एक बात कहूं तो जब मुझे मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र साहब ने, सैयद अशरफ भाई साहब ने, आनंद पाटले साहब ने मुझे इस पद पर नियुक्त किया था, तो मैं जब बीएमसी के बाहर गेट के आया था तो मैंने एक वादा किया था हमारे आवाम के साथ। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ और मैंने कहा था, मैंने धातरक जी वहाँ पे एक जुमला कहा था, एक बात कही थी, फिर मैं कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसा वक्त था सर 91 का और 89 का कि मैं कांदेवली में रहता था, बोरसापाड़ा इलाके का नाम था। तो सर मैं मेरे घर से निकलता था बस डिपो के लिए कि मैं बस डिपो जाऊँ टाइम से तो मुझे बस मिलेगी, तो बस मिलेगी तो मेरे को सीट मिल जाएगी। तो मैं बस में जाकर के बैठ के सीट पे मैं सर चंडीगढ़ का सर सफ़र करता था। तो सर मैंने वो वक्त, वो चीज़ें अपने दिल में रखते हुए, वो मेरी एक इच्छा, एक चाहत थी कि हमारे शहर में एक बस डिपो मिले। बहुत जल्द बस डिपो का भी काम चालू हो जाएगा, जगह रिजर्व हो चुकी है। मेरे कमिश्नर साहब ने हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र साहब के आदेश अनुसार, हमारे भाई अपोजिशन लीडर अशरफ सानू पठान, नजीम मुल्ला साहब, इनके सहयोग से हमारा काम बहुत जल्द बस डिपो का भी चालू होगा। लेकिन जिस तरीके से भिंडी बाज़ार में बस हमें दिखती थी सर, जिस तरीके से हम बोरसापाड़ा कांदिवली में बस देखा करते थे, मेरी चाहत थी, मेरा सपना था, हमारे नेता का ये आदेश था कि मुमरा शहर में ऐसी बसेस दिखे। तो आज तो आप लोगों ने देख लिया, मीडिया ने दिखा दिया पूरे शहर को, शहर ने खुद देखा है। काका आप कहिए, आप मीडिया के सामने बताइए आप कि आप लोगों को जो पहले तकलीफ होती थी, क्या वो तकलीफ होती है? उससे तो 50% तकलीफ दूर हो गया है। बसें तो अपनी भर्ती के लिए कुछ नहीं थी, हमको साधन मिल गया। बस छोटी बस है, सब पब्लिक नहीं आ पाते हैं। सर उन्होंने कहा बस छोटी है, तो क्या उनको बड़ी बस देंगे सर आप? साहब ने कहा हाँ सर, मंडे से भिवंडी के लिए बड़ी बस मिलेगी, ये भी एक तोहफा है। सवाल रहेगा आपसे, भाई डिपो जो पास हुआ है मुमरा में, तो मुमरा में कौन सी जगह में पास हुआ है? और दूसरा जो आपने बोले है कि 230 बसेस चलाई जाएगी और 102 चलाई जाएगी नहीं, चल रही है और 102 बसेस जो अभी डिवाइड चल रही है। तो इसका कोई एविडेंस है? एविडेंस? अरे नहीं, एक आप मिनट, इसी वर्बली है। अरे एक मिनट, बहुत अच्छा सवाल किया आपने।
सबसे बड़ा एविडेंस तो ये है, दिखाओ नहीं, एक मिनट आप दिखाओ, आप प्रैक्टिकल दिखाओ कैमरे के माध्यम से। सर ये तो कहा जा रहा है मेगा ब्लॉक सर एक मिनट आप ये 230 बसेस जो है ये मेगा ब्लॉक के लिए है, तो आपने आज सवाल मेगा ब्लॉक के लिए किया है। जी बिल्कुल। ये बस दिखाओ लाइन से खड़ी हुई है साहब। एक मिनट और सुनिए खुद हमारे जो मैनेजर साहब हैं खुद यहाँ मौजूद हैं, ये उसका एविडेंस है। और पब्लिक सुनिए ना, अरे प्रस्ताव पास होने की जरूरत मेगा ब्लॉक में नहीं होता है, खाली बात हम रखते हैं, हम रिक्वेस्ट रखते हैं, वो रेलवे का इमरजेंसी पीरियड होता है। और जब हमें मालूम पड़ता है मेगा ब्लॉक का तो हम बात रखते हैं, क्योंकि मुझे परिवहन समिति का सदस्य बनाया गया है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं वॉच रखूं मुमरा रेलवे स्टेशन का, वॉच रखता हूं मैं, मुझे लेटर की जरूरत नहीं है। मैंने कहा मैं जमीनी वर्कर हूँ जितेंद्र वाड साहब का, जमीन पे काम करने वाला आदमी हूँ, तो मुझे खबर होती है कब होगा मेगा ब्लॉक। मेगा ब्लॉक का टाइम मालूम था, सर से हमने विनती किया और आज बसेस चल रही है। और अभी से लेकर के आप संडे की नाइट 2 बजे तक कैमरा ऑन रखना और दिखाना उनको जो लगाते हैं ब्लैक चश्मा कि जो शमीम खान बोलता है वही प्रैक्टिकल होता है। और सेकंड सवाल किया आपने बस डिपो का, तो बस डिपो बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला मैं अभी कह दूंगा, तो बाद में आप ही लोगों की वो क्लिप लोग दिखाने लगेंगे और बोलेंगे शमीम खान ने डेट दिया था, टाइम दिया था, ये किया था, तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन ये कहना चाहता हूँ बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला मैं परिवहन समिति सदस्य जब तक हूँ उसके पहले ही मेरा एक टाइमिंग पीरियड होता है, बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला इस कॉरपोरेशन के इलेक्शन के पहले अल्लाह ने चाहा तो बस डिपो आपके शहर में हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब की तरफ से एक तोहफा होगा। और एक मिनट, लोकेशन क्या है? और आपने थर्ड सवाल क्या किया इसके अलावा? लोकेशन बताएंगे आपको, बताएंगे आपको। अगर मैं कह रहा हूँ तो बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और वो पास हो चुका है। सर इस इलेक्शन के लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं कि इलेक्शन का सुहाना मौसम है उसको देखने की बात है, ऐसा तो नहीं है? आदिल भाई मैं उन्हें कहना चाहता हूँ शायद जो घर में बैठे रहते हैं ये सुहाना मौसम उनके लिए हो सकता है, लेकिन देखिए बादल है ऊपर, बारिश थी यहाँ पे, हम कहाँ खड़े हैं? बोलिए ना आप, बताइए आप ही लोग बोलिए कहाँ खड़े हैं? हम रोड पे खड़े हैं। तो सुहाना मौसम उसके लिए होता है जो काम नहीं करता है, और जो काम करता है उसके लिए हर मौसम एक तरीके होता है। बहुत बहुत सर एक